अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को यूट्यूब पर पोस्ट लगाकर भी इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो चुकी है। तो घर में सब लोग बहुत ज़्यादा गमगीन थे और बस कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो जी हम लोग फिर उनके लिए दुआएं कर रहे थे और मैंने बच्चों को भी कुरान मजीद पढ़ने पर लगा दिया था ताकि वो लोग भी चलो दादों के लिए कुरान मजीद पढ़कर उनको बख्श दें। क्योंकि हम लोग तो क्योंकि दूर हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, तो मेरे हस्बैंड जो थे वो ही जा सकते थे, हम लोग नहीं जा सकते थे क्योंकि बच्चों के स्कूल्स भी थे और ज़ाहिर है फैमिली में से फिर सब लोग नहीं जा सकते, बच्चे वगैरह यहाँ पर अकेले मैं किसके हवाले छोड़कर जाती। तो बस इस वजह से हस्बैंड को ही हम लोगों ने भेज दिया था। मेरे हस्बैंड भी सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान टाइम पर पहुँच गए थे और फिर हम लोग भी यहाँ से कॉल कर कर के कंफर्म कर रहे थे और सब ज़ाहिर कॉल पर ही ताज़ियत की जा सकती थी, तो हम लोग कॉल पर ही ताज़ियत कर रहे थे और साथ साथ में ज़ाहिर है वहाँ पर जो लोग थे और वहाँ एक्चुअली में जो मनाजिर थे वो तो हम सब नहीं देख सकते थे, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ से फ़ोन कर कर के एक एक से ताज़ियत कर रहे थे। बट हमें बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था और मेरे बच्चे कह रहे थे कि मम्मी आप कैसे रो लेती हैं, हमें तो रोना नहीं आता, हम सैड हो रहे हैं लेकिन रोना नहीं आ रहा। तो मैंने कहा बेटा आप लोग क्योंकि परदेश में हो और परदेश में ये सब चीज़ें जो है वो मतलब जब रियलिटी में इंसान दिखता है तो वो कुछ और तरह से नज़र आती हैं, और तरह से फीलिंग्स होती हैं इंसान की। और जब परदेश में होता है इंसान तो ज़ाहिर है हम लोग तो रियलिटी को वहाँ फेस कर चुके हैं, बहुत सी डेथ भी देख चुके हैं और वहाँ पर हम लोग वही फीलिंग्स जब इंसान को आती हैं तो रोना आ जाता है। तो बच्चों को ज़रा ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, तो बस फिर मैंने कहा बस आप लोगों को अब यही करना चाहिए कि दादों के लिए दुआ ही करनी चाहिए क्योंकि अब दादों को दुआओं की ही ज़रूरत है। तो बस जी मेरी जो मदर इन लॉ थी, मेरी अम्मी जी जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही काइंड थी। हालांकि वो विलेज से बिलोंग करती थी, विलेज में रहती थी और जब भी हम लोग पाकिस्तान जाया करते थे वो टाइम निकाल कर हमारे पास आ जाया करती थी और हमारे लिए बहुत से गिफ्ट्स वगैरह लाती थी। और हम लोग क्योंकि सिटी में थे तो हम लोग जो थे वो एग्स वगैरह जो थे वो ज़ाहिर शॉप्स वगैरह से लिया करते थे और मीट वगैरह भी वहीं से। लेकिन वो कहती थी कि नहीं, जब तक आप पाकिस्तान में हो मुझे जब भी मतलब फ़ुर्सत मिलेगी या जब भी टाइम मेरे पास होगा मैं आऊँगी और आप लोगों को अपनी हैंड्स के एग्स जो देसी अंडे होते हैं, देसी मुर्गियाँ होती हैं और देसी घी होता है, तो ये चीज़ें वो अपने साथ लाया करती थीं। हम कहते थे कि अम्मी जी आप क्यों इतना तकल्लुफ़ करती हैं, आप क्यों इतनी चीज़ें जो हैं वो लाती हैं, हमें यहाँ सब कुछ मिल जाता है। वो कहती थी नहीं, जो गांव की चीज़ों की बात है, जो कि विलेज में जो चीज़ें होती हैं वो ओरिजिनल होती हैं, ये जो सिटीज़ वगैरह में ये सब मतलब सही नहीं होती सेहत के लिए। तो बस फिर हम लोग कहते थे अम्मी जी आप क्यों ऐसे तकल्लुफ़ करती हो, कि तो बेटा कोई बात नहीं, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं लाती रहूँगी, मैं मर जाऊँगी तो पता नहीं फिर आप लोगों का कोई ख्याल रखेगा या नहीं। और उनकी यही बात मुझे रुला देती है। बस अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बहुत ही अच्छी थी मेरी अम्मी जी और मुझे हमेशा उनकी बातें याद रहेंगी और जितनी ही उनकी चीज़ें मज़ेदार हुआ करती थी, उनका साग, उनका अचार जितना वो अच्छा बनाती थी ऐसा कोई भी नहीं बना सकता था। तो जी उनकी यादों के साथ साथ उनकी चीज़ों की भी बहुत याद आएगी और उनकी इखलाक उनका बहुत ही अच्छा था हमारे साथ, बल्कि सबके साथ ही अच्छा था। वो सब बच्चों को इकट्ठा रखा हुआ था उन्होंने और हर वक्त वो सबको इकट्ठा रखने की सोचती रहती थी, कभी किसी को किसी के ख़िलाफ़ नहीं करती थी। सारी फैमिली को उन्होंने जॉइंट करके रखा हुआ था। अभी भी माशाल्लाह से हम सब जॉइंट ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से सब लोग इकट्ठे ही हैं, लेकिन उनकी कमी जो है वो तो महसूस होती रहेगी। तो उनकी कमी जो है वो तो कोई पूरा नहीं कर सकता। तो बस उनका इखलाक इतना अच्छा था, इतना प्यार वो देती थी, बस वो हमें हमेशा याद आता रहेगा। और जो लोग मेरा आज का व्लॉग देख रहे हैं तो उन सब से मेरी यही दरख्वास्त है, ये रिक्वेस्ट है कि मेरी अम्मी जी के लिए दुआए मग़फ़िरत कर दीजिएगा
और इसके अलावा जी मेरा ये मैसेज है सब बहुओं को कि वो अपनी सास को जितने ज़्यादा से ज़्यादा इज़्ज़त देंगी, वापसी में उनको भी उतनी ही इज़्ज़त वापस मिलेगी। और अपनी सास को सास ना समझें बल्कि अपनी मदर समझें, और फिर इंशाल्लाह सास भी उनको अपनी बेटी ही समझेगी।